जब मैं बहुत छोटा था तब पिता की उपस्थिति मुझे निडर बना देती थी। उस समय वो युवा थे और जब मुझे गोद में उठाते थे तब उनसे बड़ा दिखना मुझे रोमांचित कर देता था। मैं जल्दी से उनसे बड़ा हो जाना चाहता था। मैं नहीं जानता था कि क्यों, पर उम्र की इकाई में बहुत बार कभी किताबों के पीछे चेहरा छुपाकर, तो कभी सोते समय या कभी एकांत में मैं जार जार रोया करता था कि मेरे माता पिता एक दिन दुनिया से चले जाएंगे। और इस सब में मुझ में आत्महत्या के भाव भी समाहित रहते थे। मेरे बाल मन की परमात्मा से की हुई पहली प्रार्थना जो मुझे आज भी याद है, वो माता पिता को जीवित रखकर उनकी जगह मुझे मृत्यु देने की थी। मेरा यही परमात्मा से पहला संवाद था और इसी रूप में मैंने पहले पहल परमात्मा को जाना था। फिर उम्र की दहाई पर आ जाने के बाद से पिता की मृत्यु तक मुझे कभी इस तरह की बातों का एहसास नहीं हुआ और मैं उनके जीवन के प्रति निश्चिंत बना रहा, यहाँ तक कि पिता की मृत्यु की घड़ी तक में मैं ये समझ नहीं पाया कि वे मर भी सकते हैं। ये परमात्मा की गहरी चालबाजी थी जो उन्होंने मेरे साथ की थी। पिता की मृत्यु ने इस माया जाल को एक झटके में तोड़ दिया और मैं फिर अपने बचपन की उसी उम्र में चला गया जब मैंने पहली बार अबोध मन के साथ परमात्मा से याचना की थी। इस एक घटना से मैं ईश्वर को समझ सका कि वो हमारी प्रार्थनाओं का समाधान किस तरह करता है। पिता नहीं है, पर दर्पण में देखने पर बहुत बार वे मुझे चेहरे में दिखाई देते हैं। कई वार्तालापों में मुझे महसूस होते हैं कि पिता मेरे अंदर से बोल रहे हैं और कई बार रास्ते पर चलते हुए लगता है कि जैसे मैं नहीं चल रहा, पिता ही चल रहे हैं। पिता का कोई एक दिन तो नहीं होता, हर दिन पिता से ही होता है। पिता हमेशा जीवित होते हैं, मृत्यु के बाद भी हम में जीवित रहते हैं। सादर प्रणाम बाबा।